बोलत हूँ देश में बहुत ज़्यादा मोदी जी विकास कैला। मोदी जी कहत हूँ कि हम इतना विकास कर दिली कि पूरा दुनिया भर में डंका बजत हो भारत का ना बजत हो। दुनिया में बजट बजट हुई लेकिन भारत में तो नहीं बजट बा। मोदी जी सटले जो है बनारस कर से रहे हैं भैया, वही राशन देकर जो है गरीबों का पेट भर रहे हैं और बेरोजगार बना रहे हैं, शिक्षा का भाव डाल रहे हैं कि अपना हक लिए कोई लड़े ना, और जैसे है तानाशाही वाला शासन लगा रहे हैं। अच्छा एक बात छूट गई वो भी बता दें कि ये जो चंदौली लोकसभा क्षेत्र है ये मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है। प्रभाव नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो क्या बताएंगे, जो हम लोग को दिक्कतें हैं वही ना बताएंगे भैया। मोदी जी ने विकास उकास नहीं नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास का जो वो तो नारा बस उनका जुमला है। मंदिर उंदिर भी बन गए पूरा जो ना सब जात है दर्शन मंदिर चारी ओर बनो, मंदिर खाए के जैसा हम बताइए, हमको शिक्षा चाहिए कि मंदिर चाहिए? शिक्षा से सवाल पैदा होगी कि मंदिर से सवाल पैदा होगा? आप शिक्षा। अपने थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बताइए कि शिक्षा से आप सवाल पैदा कर सकते हैं कि मंदिर से पैदा कर सकते हैं? नहीं तो आपके आस्था का भी तो ख्याल रखा हाँ। वो तो नारा लगाते थे कि अरे हिंदू क्यों संकट लगाते में है हैं हिंदू नारा? खतरे में है। अरे हिंदू जहाँ माने कि भारत हिंदू देश है, जो है हिंदू खतरे में है। माने भारत में सबसे ज्यादा हिंदू है, हिंदू खतरे में है। अब का हम लोग पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे? हम भी हिंदू है, तो आपको खतरा नहीं था कभी हिंदू से? कभी नहीं खतरा। तो ये किसको कब बताते थे कि खतरे में? वो हवाई बस बतियाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, बस तारीखों का ऐलान बाकी है और वो भी बहुत जल्द होने वाला है। और हर जगह जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, छोट भैया नेता हैं, कमर कस चुके हैं और गांव-गांव का दौरा भी शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अब जो है चुनावी कार्यालय अब जगह जगह हर मार्केटों में और गांव को देखते हुए गांव तक अब कार्यालय खुलने शुरू हो गए हैं। तो इससे ये माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और सारे लोग तैयारी में हैं। जिस जगह पर हम उपस्थित हैं, पिछले समय में हमने गाजीपुर के तमाम लोगों के तमाम क्षेत्रों में जाकर के तमाम लोगों से हमने जब बात की तो वहाँ की बातों को, वहाँ के लोगों की बातों को जब आपने सुना तो अब हम वहाँ से अब आ गए हैं। ये चंदौली लोकसभा क्षेत्र है। चंदौली लोकसभा क्षेत्र में हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के बारे में अगर हम बताएं तो ये शिवपुर विधानसभा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल राजभर हैं और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री हैं। उसके साथ साथ ये चंदौली लोकसभा में दूसरी बार जो है महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ से सांसद चुनेगा और वो भी केंद्र में मिनिस्टर हैं। तो महेंद्र पांडे जी का ये चंदौली लोकसभा क्षेत्र है और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और यहाँ से टिकट थमा दिया है। आप सोचिए कि जहाँ का विधायक, जहाँ का जो है सांसद केंद्र और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री हों, वहाँ विकास कितना ज़्यादा हुआ होगा। तो अब उस लिहाज से मैं इस लोकसभा क्षेत्र में आया हूँ और बहुत सारे लोग हैं। देखिए हमारे पीछे एक छोटी सी दुकान है और अक्सर गांव में आएंगे चाहे बाजार में आएंगे तो दुकानों पर लोग बैठे मिल जाते हैं। अब हम इन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे और इन लोगों से चर्चा करके जानेंगे कि जो मंत्रियों का ये क्षेत्र है, महेंद्र नाथ पांडे और अनिल राजभर का क्षेत्र है, यहाँ से महेंद्र नाथ पांडे फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम चर्चा कुछ इन्हीं लोगों से कर लेते हैं। थोड़ा सा जगह दे दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत सिंह यादव। अमरजीत सिंह, ये बताइए कि यहाँ अनिल राजभर जी तो विधायक है, ये अनिल राजभर जी को छोड़िए, महेंद्र नाथ पांडे जी को फिर से तीसरी बार टिकट मिला। तो उनको देखबे नहीं किया आज तक। महेंद्र नाथ पांडे को नहीं देखे हैं। हाँ, उनको तो विकास पुरुष कहा जाता है। कहा जाता है तो घर के लिए ना, बस अपने घर में विकास पुरुष हैं। अच्छा, इधर देखिए, किसी से पूछ लीजिए, कोई बताया कि देखा हूँ। 14 में जीत गए, 19 में सपा बसपा गठबंधन में भी जीत बताया ना कि पहले बताया था संजय सिंह चौहान को 5000 से आगे चले, उनको जबरदस्ती हरा दिया गया ईवीएम से यहाँ पे। हाँ अच्छा जी। तो इस बार क्या लगता है कि अच्छा मोदी जी तो बहुत विकास कर रहे हैं, मोदी जी सटले जो है बनारस से भैया, वही राशन देकर जो है गरीबों का पेट भर रहे हैं और बेरोजगार बना रहे हैं, शिक्षा का भाव डाल रहे हैं कि अपना हक लिए कोई लड़े ना, और जैसे है तानाशाही वाला शासन लगा रहे हैं। अच्छा एक बात छूट गई वो भी बता दें कि ये जो चंदौली लोकसभा क्षेत्र है ये मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है। ये जनपद भी बनारस में ही आता है, बस ये जो है कुछ हिस्सा चंदौली लोकसभा क्षेत्र में लगा हुआ है, तो बिल्कुल सटा हुआ। अब इसके बाद जाएंगे तो ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो प्रभाव होना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र यही है, उनसे सटा हुआ ये क्षेत्र है, तभी आप। लेकिन हम लोग को प्रभाव नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो क्या बताएंगे, जो हम लोग को दिक्कतें हैं वही ना बताएंगे भैया। मोदी जी ने विकास उकास नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास का जो तो बस उनका जुमला है, मुंह का है।
मुंह बोला? से जो कहते हैं बस वही है और कुछ है नहीं। तो कह रहे हैं कि 80 सीट पूरा उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे बताएं भैया ईवीएम का है, उसमें दावेदारी है उनकी कि सब कुछ उन्हीं का, हाई कोर्ट है, सब मुख्यमंत्री उन्हीं का है, सब कुछ व्यवस्था उन्हीं का हैं। है। ये आपको लगता है कि बेईमानी से ही लोग जीत रहे हैं? जी जी, जनता का उनका साथ नहीं है? जनता तो किसी और को दे रही है लेकिन उनको मिल रहा है। अच्छा, आप वोट दे रहे हैं, साइकिल पर जा रहा है कहीं और? कमल पर। अच्छा, जी अभी सही कह रहे हैं? हाँ 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 सही कहत हुआ के वोट देबा? साइकिल के चल जाला कमल के फूले पर तो देवे के साइकिल के फिर कमले पर, तो फिर मारे फिर आदमी जब ना। कमले पर जाता हो तो कान के तो कहाँ देबा? साइकिल पर, कमले पर देबा? साइकिल पर। लेकिन साइकिल पर मरबा तब वो कमल पर जाते, तब वो साइकिल पर देबा। हाँ 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 अच्छा, महेंद्र नाथ पांडे यहाँ काम ना करे? कभी ना कभी आज तक दिखैले ना उन भैया। अच्छा, 2 बार सांसद हुए, एक बार भी नहीं झलक का यहाँ। हाँ। हाँ अनिल राजभर भी काम ना किया? ना ना ना। चलिए, और लोग हैं। हाँ, बैठो। का लगत है ये लोग कहते हो महेंद्र नाथ पांडे देखेबे ना कैला, यहाँ मोदी जी कोनो विकासा ना कैला, पूरा देश जाना था कि मोदी जी पूरा विकास इतना ज्यादा कर देना, उनके इतना कोई विकास करवाला ना रहा। अरे कभी जो यहाँ लौकबे ना केहू करत हम मंत्री। हाँ, यही तो कचर में पड़ल बारी हमनो देखाई ये रास्ता है, यही पर ठोकर खात हुआ आदमी, कहीं कहीं ईटा पत्थर फेंकल बा जौन कि इतना इतना गढ़ा है। यही लोग मंत्री हो के जाके वहाँ से लूट लियावत हुआ, तो मोदी जी विकास उकास कुछ ना? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, मोदी जी तो कहते हूँ घर घर सिलेंडर दे देला, घर घर शौचालय बन गए, लोगन के आवास मिलत हो। और तो और देहले तो हुआ कि भी के जौन के भाव रहल 800-900 में सिलेंडर मिलत है, 400 मिलत रहा, 450। 400 में तो 1200 रुपया हो गल, तो वो कहाँ से आया? अब वो के भरी होकर। तो मतलब ये जो ना सिलेंडर तो देना ना, सिलेंडर फ्री में दे देना सबको। अरे तो देहला जेके वो ओ तो हमने कहाँ देते हुआ सबके नाम है ना। इनका बस सवाल करने का मतलब है, सवाल करने का। तो का लगत है बड़ी जो ना के वोट दे? अरे हमारे तो जब भैया साहब अथवा के सपा के साइकिल के साइकिल पर जाए ये लोग कहते हो साइकिल पर वोट मारा थी, जाता सीधे चल जाता हो कमल के तो फूल। वो तो चोरिए करके तो जीतता है वहाँ। अच्छा, तब का जब सही बताओ उतना सही, जब पेपर से वोट पड़त रह जब तो काहे ना जीत गए को बे लोग। अब उनके देखबा गणत गणत कबा के बाप रे। यही बगले बगले लोकसभा क्षेत्र से मोदी जी खुद सांसद हुआ, लोग बताओ तो जब मोदी जी के बगले में ही हालत है तो पूरा देश में क्या हालत? तो वह बतिया सब वही के जीवन बा कोनो के बा। अच्छा, किसे? हाँ हाँ, अरे हाँ, तू तो ठीक बोला। हाँ, का कहत हुआ वहां से हम सुनत ही बड़ा तेज तेज चिल्ला के, का जो ना मोदी जी अच्छा काम ना कैला? नहीं कभो नहीं, कबो ना कैला काम? नहीं कभो नहीं। मोदी जी तो कहत हूँ कि पूरा लोग, पूरा देश भर का आस्था हमसे जुड़ गई है, भावना लोगन का हमसे जुड़ा। कुछ ना हो। अच्छा, मोदी खाली एक अथवा कह रहे हुआ कि मोदी मंदिर उंदिर भी बन गए, पूरा जो ना सब जात है दर्शन। मंदिर चारी ओर बनो, मंदिर खाए के जैसा हम। तो मोदी जी का बिगाड़ कर देना ना, कुछ बनौला तो कुछ बिगड़ना भी था ना। अरे ना बिगड़ना तो आखिर बैठना तो काहे के बन वही बने ना, काहे के ना बने बोला तो का बदले के बारी? तब का हुई। ठीक है, तो वोट दिया ही बारी। अरे साइकिल पर दिया ही वोट, और कहाँ दिया ही, चाहे वो बेईमानी से जीत जाए चाहे कुछ करें। साइकिल पे वोट दिया ही। हाँ कबो कमल उमल पर देला कि ना वोट? नहीं। काहे मोदी जी इतना खराब रहना? तब का बोलत हुआ नहीं, साइकिल पे वोट दोगे कि भाजपा के? वोट के देवे के बाद? साइकिल पर। साइकिल पर वोट। अच्छा, भाजपा बहुत ज्यादा विकास कैले, लोग बोलत हुआ देश में बहुत ज्यादा मोदी जी विकास कैला। मोदी जी कहत हूँ कि हम इतना विकास कर दिली कि पूरा दुनिया भर में डंका बजत हो, भारत का ना बजत हो। दुनिया में बजट हुई लेकिन भारत में तो नहीं बजट बा। इतना बड़ी बात हाँ। कि मतलब पूरा दुनिया में बजट हो, भारत में ना बजट। नहीं। का दिक्कत है भारत में? का दिक्कत है? भूखमरी है, लोग गरीब हुआ, बेरोजगार हुआ, बोलत हूँ कि पूरा सबके काम धंधा मिलत है, सब एकदम खुशहाल है। महंगाई बड़े जोर पर है, ऐसे महंगाई जनता का कमर तोड़ दे ले। कितना उम्र हुई आपका? लगभग लगभग 68-70 साल।
ऐसन ऐसन कब्बो ना रहा, इतनी महंगाई तो कांग्रेस के भी जमाने में। बहुत महंगाई हो गई है। कांग्रेस के ज़माने में महंगाई पर कंट्रोल कई के चलत रहल, लेकिन जब मन नहीं। तनी सा इधर हो जाए थोड़ा सा था। बैठा बैठा बैठा। का नाम है? अशोक कुमार। चंदौली लोकसभा तीसरी बार जो है महेंद्र नाथ पांडे को टिकट मिल गया है। मोदी जी पूरा देश भर में विकास, इतना ज़्यादा विकास बगले वाराणसी से खुद लोकसभा के सांसद भी हैं। अनिल राजभर भी यहाँ मंत्री हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी भी मंत्री हैं। विकास नहीं हुआ। विकास की बात तो दूर है, हमारी एक माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि जब बार बार जनता यह ईवीएम पर सवाल उठा रही है, तो क्यों न माननीय प्रधानमंत्री जी जब जिस देश ने जो है कि ईवीएम को पैदा किया, जब वो देश पुरानी व्यवस्था पर आ गया, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जापान, अमेरिका जिन्होंने ईवीएम लाया, जर्मनी भी, लेकिन भारत उसी पुरानी मशीन को ढूंढ रहा है। जब इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए वो भी पुरानी व्यवस्था पर आ जाए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। अगर विकास किए हैं, विकास पुरुष हैं जो है, तो क्यों नहीं सारी विपक्षी पार्टियां चाह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। पार्टियां कहाँ चाह रही हैं? पार्टियां चाह रही हैं, पार्टी विरोध कर रही है। अभी आप जो है कि सपा, बसपा, कांग्रेस तो विरोध कैसे होता? आप मना कर दीजिए भाई, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। आप सुनिए, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सारे लोग धरना दिए थे जो है, उन लोगों को जो है कि जेल में डाले गए। तो क्यों नहीं चाह रहे हैं लोग? ईवीएम से खतरा है भाई, ये खतरा है तब ना जो है कि जब बुद्धिजीवी समाज जो है कि कह रहा है कि ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव लाइए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ईवीएम से चुनाव फिर होगा तो फिर क्या लगता है आपको, फिर भाजपा जीत जाएगी? देखिए, भाजपा जीतो या न जीतो, लेकिन हमको भाजपा को वोट नहीं देना है। जो भाजपा को हराएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो भाजपा को हराएगा उसके साथ? हाँ, उसके साथ रहेंगे। मतलब भाजपा से इतनी चिढ़ हो गई? हाँ, भाजपा क्यों नहीं चिढ़ होगी? बताइए, हमको शिक्षा चाहिए कि मंदिर चाहिए? शिक्षा से सवाल पैदा होगी कि मंदिर से सवाल पैदा होगा? आप अपने थोड़ा सा चैनल के माध्यम से बताइए कि शिक्षा से आप सवाल पैदा कर सकते हैं कि मंदिर से पैदा कर सकते हैं? तो आपके आस्था का भी तो ख्याल रखा हूँ। तो आस्था का ख्याल तो आस्था अपना जनमानस है, अपना जो है कि करेगा। जब देश का जनमानस है तो अपने से आस्था का ख्याल करेगा। हाँ। सरकार को तो उनके शिक्षा और सड़क और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं? ये सब चीजें गांव में लोग समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं सारे लोग। अगर हाँ, गांव के लोग तो जानते थे कि धर्म में काफी ज्यादा लोग हैं, पूजा पाठ में ज्यादा संलिप्त है। वो महिलाएं तो आप देख करके, जितनी महिलाएं आपके घर की भी महिलाएं होंगी, करीब मोदी जी तो राम मंदिर बना दिए। ये भारत धर्मनिरपेक्ष है, ये सारे धर्मों का जो है आदर करता है। वो तो मोदी जी भी करते हैं। कहाँ करते हैं? आप बजट पूरा उठा के देख लीजिए, केवल सनातनी धर्म को सबसे ज़्यादा जो है कि माने बजट में दिए पैसा, बौद्ध धर्म को दिए हैं, ईसाई को दिए हैं, सिख को दिए हैं, मुस्लिम को दिए हैं। तो नारा लगाते थे कि हिंदू संकट में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू जहाँ माने कि भारत हिंदू देश है, जो है हिंदू खतरे में है। माने भारत में सबसे ज्यादा हिंदू है, हिंदू खतरे में है। अब का हम लोग पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे? हम भी हिंदू है। तो आपको खतरा नहीं था कभी हिंदू से? कभी नहीं खतरा। तो ये किसको कब बताते थे खतरे में? वो हवाई बस बतियाते हैं। और वही जाके बनारस वाराणसी लोकसभा में हिंदू मुसलमान कर लें कि हिंदू गोलियां जाएंगे। तो बनारस तो हर घर, हर मोदी घर घर। की बार बनारस भी समझ गया है इनके बात को। अब की बार बनारस भी उनको समझ में आ जाएगा। बनारस भी दिक्कत है? बनारस भी दिक्कत है जो है। अगर 2019 में भी जो है कि अगर सपा अगर वहाँ कैंडिडेट सपा बसपा अगर अपना प्रत्याशी नहीं उतारी होती, तो अरविंद केजरीवाल 19 में ही उनको सबक सिखा दिया होता। अच्छा, तो बड़े नेता कहाँ के लड़ते हैं? यहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मोदी जी के सामने खड़ा। अरविंद केजरीवाल नहीं लड़े? केजरीवाल के बाद कोई नहीं ना लड़ने? आखिर तो वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा दे के आके मोदी के खिलाफ चुनाव। तो हिम्मत किए आए लड़े, वो तो हिम्मत किए आए लड़े, वो तो हम कह ही रहे हैं। लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है लड़ने। तो हमको राहुल गांधी को आके लड़ना चाहिए, अखिलेश यादव जी को लड़के देख लेना चाहिए। हमको मंदिर मस्जिद नहीं, हमको देश का विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए। सबसे बड़ी शिक्षा रहेगा तो जो है कि हम चाहे जहाँ अपना जी खा लें। शिक्षा का विकास नहीं कर रहे हैं। कहाँ बताइए? यूनिवर्सिटी सारी महंगी हो गई है, हर जगह फीस महंगी हो गई, गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे?
मतलब शिक्षा महंगी करके गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से रोक रहा है। पढ़ाई से रोक रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राजदेव यादव। क्या लगता है, यहाँ हम उसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि यहाँ दो ठो मंत्री, आपके विधायक भी मंत्री, आपके सांसद भी मंत्री, फिर सांसद जी को टिकट मिल गया। मोदी जी पूरा देश भर में विकास जम के कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार जीत रहा है। ऐसा ना कि सरकार बा उनकर, यहाँ हमारे क्षेत्र में कुछ ना भलो, हमारे क्षेत्र में जो ना कोई कोनो कार्य ना भलो। तो बहुत सारी योजना का लाभ मिलल है, लोगन के घर घर लाभ मिलल। कहाँ लाभ मिलल हो? किसान सम्मान निधि मिलल हो, सबके घर घर मिलल हो, शौचालय मिलल हो, आवास मिलल हो, पेंशन मिलत हो। बहुत बात दिक्कत ये पेंशन तो पहले से मिलत रहा है। मतलब का बदलाव होखे क्या? तब का बदलाव तो हो ही चाहिए ना, बदलाव तो जनता मर्जी की रही।